ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 535 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1376 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण दर 1% से कम हो चुकी है। अब कोरोना पर लगाम लग रही है। इसके साथ ही भोपाल भी अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। भोपाल कलेक्टर ने निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 50% क्षमता के साथ सैलून भी ओपन होंगे। शादियों में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। स्पा, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की अनुमति नहीं दी जा रही है। एक साथ 6 लोगों को इकट्ठा होने की भी अनुमति नहीं रहने वाली है। यह आदेश 10 जून से प्रभावी होगा। पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। रविवार को पूरा दिन जनता कर्फ्यू रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात जबलपुर से मिल रही खबर की कर लेते हैं। सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है। एफसीआई रिश्वत मामले में छापा मारा गया है। भोपाल और जबलपुर की टीम ने यह छापामार कार्रवाई की है। बलदेव बाग के 3 ट्रांसपोर्टरों के दफ्तरों में दबिश दी गई है। बलदेव बाग में 3 ट्रांसपोर्टरों और नरसिंहपुर में 1 ट्रांसपोर्टर के यहां पर छापा मारा गया है। सीबीआई ने ट्रांसपोर्टरों के बैंक डिटेल और एफसीआई के डिविजनल मैनेजर के बैंक खाते में जमा रकम के बारे में भी पूछताछ की है। सीबीआई ने 13 जिलों में ठेकेदारों और परिवहन से जुड़े हुए ट्रांसपोर्टरों के ठिकानों पर सर्चिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से हम आप तक पहुंचा रखे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रदेश के कई जिलों में अब इनके जो क्लू है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ट्रांसपोर्टरों के दफ्तर पर तो छापा मारा ही गया, लेकिन इनके जो लिंक है, इनके जो कनेक्शंस हैं, अब उन पे भी बात हो रही है। उनकी भी जांच पड़ताल अब लगातार की जा रही है। तो एफसीआई रिश्वत मामले में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। जबलपुर में 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई है। 3 ट्रांसपोर्टरों के दफ्तरों पर छापा मारा गया है और इसके अलावा भी अब इनके तार किस किस से जुड़े हुए थे, कहां इनका लेन देन हुआ है, किस किस तरह की डील हुई है, वो तमाम चीजें हैं जो अब जांच के दायरे में आती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर ये जबलपुर से हम आपको बता रखे हैं। बलदेव बाग में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 3 ट्रांसपोर्टरों के दफ्तर पर छापा मारा गया है। बलदेव बाग में ये दफ्तर थे जहां पर छापामार कार्रवाई हुई है। अब इनके दूसरे लिंक्स को भी तलाशा जा रहा है। सीबीआई की टीम लगातार अब कार्रवाई में जुटी हुई है। एफसीआई रिश्वत मामले में कई और लिंक्स भी जोड़े जा रहे हैं, उनके बारे में भी तलाश की जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा भी कई शहरों में इनके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि इससे इतर खंडवा में भी कनेक्शन मिलना पाया गया है। उसको लेकर भी जांच पड़ताल अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल और जबलपुर की टीमों ने छापामार कार्रवाई की है और बलदेव बाग के 3 ट्रांसपोर्टरों के दफ्तर पर यह दबिश दी गई है। इसके अलावा नरसिंहपुर में भी 1 ट्रांसपोर्टर के यहां पर छापामार कार्रवाई की गई है और इनके जो कनेक्शंस हैं उसके बारे में भी तलाश की जा रही है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि खंडवा तक भी इसके तार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सीबीआई ने ट्रांसपोर्टर के बैंक डिटेल्स और एफसीआई के डिविजनल मैनेजर के बैंक खातों की भी तलाश शुरू कर दी है। तो भोपाल में रिश्वतखोर एफसीआई के अफसरों के तार खंडवा से भी जुड़े हुए हैं। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने 1 ट्रांसपोर्टर के यहां दबिश देकर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार खंडवा में असलम चौहान ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं जो कि एफसीआई के माध्यम से अनाज का परिवहन किया करते थे। ट्रांसपोर्टर का एफसीआई के अफसरों से कनेक्शन सामने आने के बाद सीबीआई ने प्रदेश में करीब 13 स्थानों पर अलग अलग दबिश देकर कार्रवाई की है। रिश्वतखोर बाबू के घर डायरी मिली,
खंडवा के ट्रांसपोर्टर के नाम करोड़ों रुपए का हिसाब किताब भी पाया गया है। करीब 12 सदस्यीय दल मंगलवार को खंडवा आया और देर शाम तक टीम जांच में जुटी रही। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्रनाथ, क्या ताजा अपडेट फिलहाल पूरे मामले को लेकर? जी दीपेश, बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है करोड़ों रुपए के हेरफेर से जुड़ा हुआ है। वो जो रिश्वतखोर बाबू था उसके तार यहाँ खंडवा से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं 21 करोड़ रुपए से ऊपर का लेन देन बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम जो है फिलहाल जांच करके लौट गई है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्रनाथ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी और जांच पड़ताल की, पूछताछ की, उसके बाद यहां से वो टीम लौट चुकी है। तो पूरे प्रदेश में कई जगह ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।